मेरे लड्डू तैयार हो गए। राधे श्याम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 4:30 बजे से। तो आज है जन्माष्टमी, तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे फेवरेट मतलब मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है। और मैं यहाँ पे कान्हा जी के नाम की यहाँ पे मेहंदी भी लगा रखी है। तो आज का दिन मेरे सच में बहुत ज़्यादा खास है। तो अभी मुझे लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट जाती हूँ, पूजा करती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। पूजा मेरी यहाँ पे हो गई है और अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है, मतलब बादल लगे हैं, तो धूप आ भी सकती है नहीं भी। तो आज जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। पहले हम क्या करते थे, कान्हा जी का जन्म कराने के बाद 12 बजे के बाद उनका जन्म कराने के बाद हम अपना व्रत जो था वो खोल लेते थे, मतलब पालन कर लेते थे, प्रसाद खा लेते थे। या तो हम ऐसा करते थे, या तो हम क्या करते थे, छोटे थे तो हम क्या करते थे कि मतलब 7-8 बजे 9 बजे हम पूजा कर लेंगे कान्हा जी की, और उसके बाद हम प्रसाद खा लेते थे। क्योंकि हम लोग बोलते तुम छोटे हो तो 12 बजे तक भूखे कहाँ रहोगे, जो खाना खा लो। तो जब हम बड़े हो गए फिर हम क्या करते थे, कान्हा जी का 12 बजे तक जो था मतलब हम उनका जन्म उत्सव बनाते थे। फिर 12 बजे के बाद हम अपना प्रसाद जो हमने खाना बनाया होता हम वो ग्रहण कर लेते थे। पर ये व्रत ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत जो होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। ये बात ही मुझे अब बड़े होकर पता चली है। तो ये 3 तरीके से व्रत किया जाता है। पहला व्रत जो होता है निर्जला होता है, जिसमें बिना खाए बिना पानी के रहना पड़ता है। दूसरा व्रत जो होता है वो सर्जल होता है, मतलब आप पानी में व्रत चला सकते हो। तीसरा व्रत जो ये होता है सफल, मतलब आप पानी, दूध और फल ये सब खा सकते हो, पर इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी में 3 तरीके से व्रत करते हो, निर्जल, सहजल और सफल, अगर 3 तरीके से आप व्रत करते हो तो आपको जन्माष्टमी का 24 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होगा। और ये सारी एकादशी में, ऐसा कोई एकादशी में नहीं होता। निर्जल एकादशी जो आती है उसमें भी आपको सिर्फ 24 एकादशी का फल मिलता है जो साल में आती है। पर एकमात्र जन्माष्टमी करने से, एक जन्माष्टमी का व्रत करने से, और सिर्फ अगर आप 3 जो नियम होते हैं, इन 3 नियमों में अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको 24 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो ये व्रत सच में बहुत खास होता है। तो इसका जो पारण होता है वो 12 बजे के बाद नहीं होता है, मतलब जैसे आपने सुबह ये व्रत स्टार्ट कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में आपने व्रत स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, रात 12 बजे के बाद आप जब कान्हा जी का जन्म उत्सव कराओगे, उसके बाद जो प्रसाद आपने लगाया होता है, जैसे कि आपने माखन लगाया होता है, या फिर आपने मिठाई बनाई होती है, मतलब मेवा, या फिर आपने कुछ भी चढ़ाया होता है, वो आप थोड़ा सा ले सकते हो, पर आप अन्न नहीं खा सकते इसमें। अगर आपने फलाहार चढ़ाया मंदिर में तो अब वो फलाहार आप ग्रहण कर सकते हो, पर अब यहाँ पे खाना नहीं, मतलब अन्न जो है वो नहीं खाया जाता है। तो अन्न जो होता है वो दूसरे दिन जब उनका उत्सव बनाया जाता है, झूला उत्सव, जब उनको झूले में बिठा के उनको जो झुलाया जाता है तो वो दूसरे दिन होता है। तो उस दिन आपको सूर्य उदय के बाद, मतलब जब सूर्य देव आ जाए उसके बाद आप ये व्रत अपना खोल सकते हैं। और आप अन्न में क्या खा सकते हो, या तो आप सुबह बना सकते हो, या फिर आपने जो खाना अपने कान्हा जी को प्रसाद में भोग लगाया था, जैसे आपने चने बनाई, पूरी बनाई, आपने जो भी सामग्री, हलवा, छप्पन भोग बनाए, तो वो आप दूसरे दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद, जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये व्रत जन्माष्टमी का ऐसे किया जाता है। बचपन से हम जन्माष्टमी का व्रत रखते थे और रात को खाना हम ग्रहण कर लेते थे, क्योंकि हमें बचपन से पता नहीं था। तो अब हम बड़े हो गए हैं तो इन चीज़ का ज्ञान आ रहा है। तो जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो तो ऐसे ही किया जाता है। पर अगर आपकी आदत है कि आप लोग प्रसाद जो है ग्रहण करते थे तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो मेन नियम थे वो ये थे, अगर आप नहीं कर पाते तो तब भी कोई बात नहीं, कर पाते हो तब भी अच्छा है। आज जन्माष्टमी मम्मी बहुत सारे पकवान बनाती है, जैसे कि मम्मी यहाँ पे मिठाई बनाती है, पतरी बनाती है, और मम्मी यहाँ पे
नारियल के लड्डू बनाती है, मतलब खुद नारियल खोया के लड्डू बनाती है और मम्मी बहुत कुछ बनाती है। तो पंजरी बनाती है। मम्मी जन्माष्टमी में ही नहीं, मम्मी महाशिवरात्रि में, हर त्यौहार में बहुत से पकवान बनाती है। और महाशिवरात्रि में तो मम्मी ने जो बनाया था मैंने आपको दिखाया भी था ब्लॉग में। तो जन्माष्टमी में क्या क्या बनाएगी वो आप खुद ही देखना। तो मम्मी खाने में क्या क्या बनाएगी वो आज मैं आपको दिखाऊंगी और आज मम्मी खुद ही बताएगी कि मम्मी आज क्या क्या बना रही है। मेरी तो यहाँ पे पूजा हो गई है। मैंने कपड़े जो थे वो सुबह ही धोते थे, मैंने डाल नहीं थे क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था इसलिए। तो अभी धूप यहाँ पे आई नहीं है और आजकल ना बारिश का मौसम हो जाता है तो कपड़े बाद में सूखते ही नहीं है, उसके बाद बारिश हो जाती है। तो अभी जो है मैंने कपड़े यहाँ पे रखे हैं धो के, तो मैं फटाफट कपड़े डाल आती छत पे, वरना फिर सूखेंगे नहीं। तो ये रहे कपड़े, अब इन्हें फटाफट में डाल देती हूँ छत में। पर यहाँ पे जो माखन मिष्टी और जो चना मित्र है वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे हनी ले लिया है। ये चना मित्र यहाँ पे जो है इससे रात के 12 बजे जो कान्हा जी हैं, राधा रमन जी हैं, उनका यहाँ पे अभिषेक होगा तो इसलिए ज़्यादा तैयार होगा। मैं शक्कर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरा यहाँ पे इतना निकल गया है। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे मिष्टी मिला देती हूँ। तो ये यहाँ पे मिष्टी अपने पर इसमें डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो मिष्टी है वो भी अच्छे से मैश हो जाए। यहाँ पे दोनों चीज़ रेडी हो गई है। ये रहा यहाँ पे चना मित्र जिससे यहाँ पे अभिषेक करेंगे अपन कान्हा जी का। ये रहा हमारा माखन मिष्टी जो कान्हा को बकरी है, तो इसमें मैंने मिष्टी डाल दी थी। तो दोनों चीज़ जो है मैं मंदिर में रख देती हूँ। बाकी मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, इसे रेडी होना है। कहाँ जाना है वो आपको बाद में बताऊँगी, तो मैं फटाफट इसको लेके जाती हूँ। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और मम्मी यहाँ पे किचन में करने लगी है तैयारी। तो चलो पूछते हैं क्या क्या बना रही हो। तो मम्मी आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं दो। नमस्कार दोस्तों, आज है जन्माष्टमी। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की मिठाई और मैंने नारियल की कोरा है, इसकी मैं बनाऊंगी पतली। अच्छा, नारियल की पतली। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ नारियल की मिठाई। अच्छा, तो मम्मी ने क्या करूँगी, हाँ नारियल डालूंगी। इसमें मैंने घी डाला है, अब मैं डालूंगी इसमें नारियल। अच्छा, तो यहाँ पे जो नारियल था ये पापा ने कोड़ा या मम्मी ने, पता नहीं, तो आई थिंक पापा ने कोड़ा था शायद। तो ये गीला नारियल है और बाकी जो सूखा नारियल ये रहा, ये पापा लेकर आ गए थे। तो मम्मी इसको भून रही है और इसकी बनती है मिठाई और इसकी बनती है पतरी। अब पता नहीं मम्मी कैसे बनाती है, तो चलो आज देखते हैं मम्मी। चीनी ये मिठाई मैं बनाती हूँ हर साल और प्रिय भोग लगाती हूँ कृष्ण को। ये मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए नारियल की बर्फी हो कहते हैं पतली। इसमें हम सबसे पहले डालूंगी पानी। ये हम बना रहे हैं पाक, चीनी का पाक। इसमें हम डालेंगे चीनी। जिंदगी में आज लम्हे इसके तैयार होने तक का मैं बना रही हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूध की नारियल की और बनाई थी मिठाई के लड्डू बना। पास आ गए आते आते दोनों के दिल पास आ गए। देखो सब मेरे लड्डू तैयार हो गए। अब मैं बनाने जा रही हूँ। ये पाक तैयार हो गया है, ये देखो पाक तैयार हो गया है। इसको हर से हाथ लगा। ये चीज़ें मैं हर साल बनाती हूँ, चाहे हर जन्माष्टमी में मेरा काम है ये बनाने का, तो बनाना है।
लड्डू और ये बर्फी, ये तो हर साल बनाते हैं, ये तो बनाना ही है। मैं बर्फी बना रही हूँ, इसके लिए थाली में मैं घी डालूंगी। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको काटेंगे बर्फी के उसमें आकार में। मैं बनाने जा रही हूँ धनिया का बर्फी। ये है धनिया, ये धनिया है जो हम सब्जी में डालते हैं तड़का आलू में, वो सब धनिया है। इसके बिना पे किसी का भोग ही नहीं होता है। ये धनिया है और ये है सौंफ। इन दोनों को पहले मैं भूनूंगी। आज लम्हे खास आ गए। बर्फी बनाना बहुत ही वो है, मतलब इसको बिना इसका कृष्ण का भोग नहीं होता पूरा। मैंने मखाने भी मिला रखे हैं, इसको अब मिक्सी में पीसूंगी और इसमें ये चीनी पीसूंगी, चीनी मिला। आते दोनों के दिल पास आ गए। ये है धनिया की पटरी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ रेडी होके, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ के लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूँ। जब मैं स्कूल पढ़ाती थी ना, मेरे पास इतनी सारी साड़ी हो गई थी, तो कौन सी पहनूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें से कुछ मम्मिया की थी और कुछ जो थी वो मैंने अपने लिए सिलाई थी, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी पहनूँ। तो मैंने अभी ये वाली पसंद करी है जो मुझे अच्छी लगी, सिंपल सी। पर इसके साथ मेरे पास ब्लाउज नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जो था मेरे पास ब्लैक था, मैंने यही, तो मुझे ब्लैक इससे लगा, तो इसलिए मैं यही पहन रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर लेट हो रही, तो फटाफट मैं अभी यहाँ पर रेडी होती हूँ, फिर आपसे फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे वो रेडी हो गए जाने के लिए, तो आपको वहीं दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ करके, तो वापस चलते हैं, लेट ना हो जाए। तो अभी मैं आई थी यहाँ पे राधा कृष्णा के मंदिर, और यहाँ पे गाने बज रहे हैं, तो मेरी आवाज़ उनको आने की होगी, तो मैं आपको अंदर के दर्शन कराती हूँ। प्यारा से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इतना प्यारा सा है ये व्यू। यहाँ पे ना पानी भी बहता था, पर अभी यहाँ पे पानी जो है बंद कर रखा है, पर तब प्यारा सा है। तो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ यहाँ से अंदर। और यहाँ पे ना बहुत अलग भगवान की वो है, आपको दिखाती हूँ। को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया, अपनी बांसुरी के सुर से तूने प्रेम करना सिखाया। माँ यशोदा का चाँद है वो मुरली
बेसन के लड्डू, ये धनिया की पतली, ये माखन मिश्री का भोग। तो मम्मी ने यहाँ पे इतना कुछ बनाया आज। फलिया खीरा। तो मैं थोड़ी देर पहले घर आ गई थी और अभी यहाँ पे जो है 12 बजने वाला है, कान्हा जी का जन्मदिन स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे 12 बजे यहाँ पे कान्हा जी का यहाँ पे जो है जन्मदिन से अभिषेक करना है, उनका जन्मदिन मनाना है। तो चलो प्रॉपर तैयारी करती हूँ। का मैंने यहाँ पे अभिषेक कर दिया है और यहाँ पे उनका जो जन्मदिन है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो अब स्टार्ट होता है वो होता है झूला उत्सव, मतलब कि उनको झूला झुलाया जाता है। तो यहाँ पे इनको मैंने झूले में झुला दिया है और अभी जो है 1 बज गया, मतलब फाइनली हाँ 1 बजने में मतलब 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। 1 बजने में बस कुछ मिनट रह गए हैं। 1 बज गया है मुझे, 1 बज गया और सुबह से उठी थी, सुबह से थक गई हूँ और मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी जो है मैं खाना खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को बताया था जैसे कि जन्माष्टमी जो होती है वो 3 तरीके से की जाती है, सफल, सजल और निर्जल। तो जो भोग है वो अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं कल सुबह खाऊंगी सूर्योदय के बाद। तो मैं अपना व्रत यहाँ पे कल सुबह खोलूंगी, जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना व्रत जो है खोलूंगी। अभी जो है यहाँ पे जो प्रसाद भोग यहाँ पे कान्हा जी को लगाया था तो उसमें थोड़ा सा मैं चखूंगी, मतलब जो सेब केला ये सब है यहाँ पे मैं थोड़ा सा चखूंगी। उसके बाद मैं पानी पी के यहाँ पे सो जाऊंगी। फिर कल सुबह टाइम से उठ के पूजा करके फिर मैं अपना यहाँ पे जो है अपना व्रत जो है खोलूंगी। तो जन्माष्टमी में ऐसे ही करना चाहिए। और मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, मेरा घर आने का बिल्कुल मन ही नहीं था, मेरा मन वहीं पर लग गया था। पर मुझे घर आके यहाँ पे कान्हा जी का अभिषेक करना था, उनकी पूजा करनी थी और उनका जन्मदिन मनाना था, इसलिए यहाँ पे घर टाइम से आई। वरना मैं यहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल में उनका कान्हा जी का अभिषेक होता उसके बाद ही आती। कोई बात नहीं, अभिषेक यहाँ करो या वहाँ से देखो, बात एक ही है। बस बात इतनी है कि यहाँ पे अभिषेक हम खुद कर रहे हैं, वहाँ पे अभिषेक हमसे देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं। तो 1 बज गया है और मैं वो थक गई हूँ और साड़ी पहन कर गर्म बहुत हो रहा था। तो मैं चेंज करती हूँ, मुँह धोती हूँ और सोती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं इतना रखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। तो जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।